ओम शांति। आज 24 नवंबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2002। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने बाप समान बनने की विधि बताई। लक्ष्य और लक्षण को एक समान बनाओ। बाप दादा अपने स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ स्वमान आपको परम पिता परमात्मा के द्वारा मिला है। ये स्वमान की माला कितनी बड़ी है। एक एक स्वमान को याद करते जाओ और उसके अनुभव में खो जाओ। स्वमान है जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, रूहे गुलाब हूं। एक एक स्वमान को याद करो और उस अनुभव में खो जाओ। ये अनुभव की अथॉरिटी कितनी बड़ी अथॉरिटी है। बाप दादा पूछ रहे हैं, एक तरफ है स्वमान का नशा, रूहानी नशा, और दूसरी तरफ निश्चय। निश्चय और नशा दोनों में कितनी समानता है। निश्चय होने से रूहानी नशा रहेगा। एक है नॉलेजफुल बनना और दूसरा है उस नशे में स्थित रहना, पावरफुल बन जाना। बाबा पूछ रहे हैं, आप बच्चे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हो, तो दोनों में समानता कितनी है? क्या लक्ष्य और लक्षण एक समान है? बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है। आजकल दादियां ये क्लास कराती हैं, कर्मातीत बनना है। उसके लिए बाप दादा के महावाक्य याद करो। निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। निराकारी स्थिति से ही निरंकारी बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। बाप दादा बच्चों से पूछ रहे हैं कि बाप समान बनने में क्या ये शब्द बाबा के याद रहते हैं? अगर आपको ये बात याद रहेगी कि मुझे निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी बनना है, तो स्वतः ही संकल्प श्रेष्ठ होगा, कर्म में सेवा भाव होगा, मनसा वाचा कर्मणा सदा सबको सुख देंगे। अब अपने लक्ष्य और लक्षण में समानता लाओ। जैसे देह भान आपका नेचुरल हो गया है, ऐसी देह अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाए। अभी तक देह अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर नहीं बनी है। मोटे रूप से देह अभिमान समाप्त हो गया है, लेकिन देह भान के सूक्ष्म रूप कितने हैं? उस सूक्ष्म रूप को पहचानना है और उसे समाप्त करना है। उसके लिए निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी बनेंगे। फिर बाबा ने टीचर्स बहनों को विशेष कार्य दिया। सेवा कर रहे हो, वारिस कितने निकाले, माइक कितने निकाले। वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक क्वालिटी तैयार करो, प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ, सब अनुभव करें। शिव शक्तियां आ गई। अपने ड्रिल याद करो। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। बाबा ने कहा कि बाबा ने अनेक बार इस रूहानी ड्रिल को याद कराया है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में रहकर सुनेंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे और रिवाइज करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। मुझे बाबा ने कौन कौन से स्वमान दिए हैं और इस स्वमान की माला कितनी बड़ी है, और उसके अनुभव में खो जाएंगे। मुरली का सार है, समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा स्वमान है उसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है ये स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है,
एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लीन होते जाओ। ये स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं, परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है। इसलिए स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि आलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्त है। चक्र लगाते देखा कि माला को धारण करना ये स्मृति की स्थिति कहां तक, तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सब बच्चों के हर बच्चे की स्मृति में कितनी स्वमानों की माला है वो चेक किया। बाबा ने तो स्वमान दिए, पर बच्चों की स्मृति में कहां तक वो माला धारण हुई ये बाप दादा देख रहे थे। स्मृति द्वारा उस स्थिति में स्थित रहना, अंडरलाइन करेंगे, स्मृति द्वारा उस स्थिति में स्थित रहना। अपने को चेक करो, रहती है। बाप दादा देख रहे थे स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरा है नॉलेजेबल, ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो मैं कौन। बाप दादा जानते हैं बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना, क्या ऊंचा है? सब कहते हैं बाप समान बनेंगे, तो जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। आपका लक्ष्य कितना ऊंचा है, तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताएं क्या, लेकिन क्या ये टीचर्स डबल फॉरेनर सुनेंगे? समझ तो गए होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है? क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल नेचर बन गया, क्या देह अभिमान में आने से, देह अभिमान में आने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या ये देह अभिमान में आने का पुरुषार्थ करना पड़ा या 63 जन्म पुरुषार्थ किया? नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो, देह की बजाय देह में आ जाते हैं। तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देह अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है, तो उस नेचर को नेचुरल बनाया और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। पूछ रहे हैं बाबा क्या बाप समान नेचर को नेचुरल नेचर नहीं बना सकते? उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सब बच्चों की देह अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देह अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। बाप दादा ने समाचार सुना, आजकल विशेष दादियां ये रूहान करती हैं। फरिश्ता स्थिति, कर्मातीत स्थिति,
बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने, नेचर बन जाए, ये रूहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन निरंकारी बनना है। निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन निरअहंकारी बनना है। निरंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसे बाबा ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वो इस मोटे रूप से परे हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं, इसके लिस्ट आपस में निकालना। देह भान के जो सूक्ष्म रूप हैं, इसके लिस्ट निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते, आज इतना इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, अगर सबसे पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे, लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं। सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, ये याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। ये तो सहज है ना, सारी मुरली नहीं कहते, याद करो 3 शब्द। ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा। ये महामंत्र निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, ये क्या करेगा? वाणी में निर्माणता लाएगा, संकल्प को श्रेष्ठ बना देगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया, और वो है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना। भिन्न भिन्न कोर्स आप कराते हो, एक कोर्स रह गया, वो है आत्मा में फोर्स का कोर्स, शक्ति भरने का कोर्स। वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का भी कोर्स हो, जिससे अच्छा अच्छा कहें सही, लेकिन अच्छा बन जाए। सिर्फ अच्छा अच्छा कहें नहीं, लेकिन अच्छा बन जाए। ये वर्णन करें कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली है। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। जो भी कोर्स कराते हो पहले स्वयं करके, अनुभव करके, फिर दूसरों को कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सबका देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर्स सिर के ताज हो। देखो कि कितनी महिमा है टीचर्स की। एक ग्रुप में कितनी टीचर्स हैं, तो हर ग्रुप में कितनी होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया, लेकिन सामने नहीं लाया। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा कि सभी वारिसों की माला बनाओ। वारिसों की माला जनरल माला नहीं, वारिस अर्थात जो बाबा के द्वारा बताए गए नियम धारणाओं पर चलते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई में भी रेगुलर हैं, बाबा के यज्ञ को अपना यज्ञ समझते हुए तन मन धन सफल करते हैं। बाबा ने कहा ऐसे वारिसों की माला बनाओ। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो, लेकिन ये आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है?
उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है ना, तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाएं। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, ये तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो, देखेंगे किया है, चलो कंगन ही सही, माला छोड़ो, तैयार किया है, हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखी। सुना टीचर्स को क्या करना है, शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो, तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया ये आवाज निकले। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए, प्रोग्राम सबको भेजे है ना, प्रोग्राम तो ठीक बनाया, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो, ये पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए, ऐसे नहीं। ये तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। ये 2 प्रकार की आत्मा तैयार करो, फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़े बजाएंगे, आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो, जो प्रैक्टिकल गीत गाएं। शिव शक्तियां आ गई। सुना शिवरात्रि पे क्या करेंगे, ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगे बाबा 500, 1000, लाख आदमी आ गए, आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले। अब वो समाचार देना जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वो सेवा व्यर्थ नहीं गई, समर्थ हुई। प्रजा तो बनी, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए ना। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहां दरबार में भी राजे समान बैठते हैं, ऐसे तो बनाओ। अगर तख्त वाले नहीं तो कम से कम समान बैठने वाले तो बनाओ, राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पे क्या करना है। पांडव सुन रहे हो, हाथ उठाओ, ध्यान दिया। अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, बाप दादा खुश होते हैं, ये भी दिल का प्यार है कि आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी कब होगी, तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने, मधुबन वालों ने सुना, मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर सब मधुबन निवासी हैं। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहां से नगाड़ा बजेगा, दिल्ली से, मधुबन से नहीं, कहा चारों ओर से। एक तरफ से नहीं बजेगा, मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से बजेगा। तब कुंभकर्ण जागेंगे। जो ज्ञान नींद में सोई आत्माएं हैं, बाबा ने कहा वो तभी जागेंगे जब चारों तरफ से नगाड़ा बजेगा। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पार्ट बजा रहे हैं, ऐसे ये भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करते भी हो और ज्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं हैं। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में है, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते हैं। मधुबन तो सदा है ही, मधुबन नहीं होता तो ये आते कहाँ। आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो ये खाते रहते कहाँ पे। तो मधुबन वालों को बाप दादा दिल से याद करते हैं, दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यारा, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, मधुबन वाले पांडव, आप सबको भी नशा है ना, विजय का नशा, कोई और नशा नहीं। अच्छे हैं, पांडव भवन में मेजॉरिटी पांडव हैं। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मजा नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की, जो आपको मौज से रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं, चाहे यहाँ है चाहे ऊपर, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर है, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद दिया है।
अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी वो सारे दिन में कितनी बार करते हो, कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता रूप, दोनों में देह भान नहीं है। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, दोनों में देह भान नहीं। देह भान से परे होना है तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते, अपनी ड्यूटी बचाते हुए भी 1 सेकंड में भी अभ्यास कर सकते हो। बहुत व्यस्त होते हुए भी आप ये अभ्यास कर सकते हो। अभी अभी निराकारी रूप, अभी अभी फरिश्ता रूप, ये एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। फिर बाबा ने ड्रिल कराई, ऐसे निरंतर भव, चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक, दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सबके दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपे तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सब बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो। बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी है, बाप दादा उनको स्वमान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहाँ तो याद प्यार के अधिकारी तो हैं ही। आप सब सम्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान स्वरूप, स्वमान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं। उस समय दादी प्रकाश मणि जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हॉस्पिटल से होकर आए तो बाबा ने उन्हें कहा कि अब तो आप ठीक हो गए हो, कोई बीमारी नहीं। बीमारी भाग गई, वो सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सब देखे कि हमारे पास भी आती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। सभी दादियां बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हैं। बाप दादा सबके पार्ट को देखकर बहुत खुश होते हैं। निर्मल शांता दादी से, आप आदि रतन हो ना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो। आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो, और संगम पर भी आदि रतन बनने का भाग्य मिला तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो या ना बोलो, कुछ करो या नहीं करो, आपका हाजिर रहना सभी के लिए वरदान है। अच्छा, वरदान है आज का, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसे कहा जाता जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। बाबा साथ है तो बोझ बाबा को देकर हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा ही साथ का अनुभव करो, तो बाबा कहते हैं न्यारे प्यारे रहने से ये अनुभूति होगी। सदा न्यारे रहने की निशानी प्रभु प्यार की अनुभूति। जितना प्यार होता उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको कहा जाता जो सदा साथ रहे। जब बाप साथ है तो सब बोझ बाबा को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में
सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज हम सब चलते फिरते स्वमान की माला का सिमरन करते रहेंगे और उन स्वमानों का स्वरूप बन जाएंगे। बहुत ही ऊंचा स्वमान स्वयं भगवान ने दिया है। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सीट पर बैठकर अनुभव करें, मुझे बाप समान बनना है। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। स्वमानों की माला अपने गले में अनुभव करें। एक एक स्वमान में खो जाए। बाप समान बनने के लिए निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी आत्मा हूं। बेभान से मुक्त, दृढ़ संकल्प करें बाप समान बनने के लिए। मुझे रूहानी एक्सरसाइज करनी है। हर घंटे में एक बार। अभी अभी फरिश्ता रूप, अभी अभी निराकारी रूप। बाबा की शक्तियों का फाउंटेन निरंतर मुझ पर है। बाबा की शक्तियों के नीचे मैं आत्मा आनंद में हूं।